मुनव्वर राणा का एक शेर है, क्या सरों पे देखना तनाव है क्या, देखना उत्तर प्रदेश में चुनाव है क्या। क्योंकि तलवार भी एक शस्त्र के रूप में प्रयोग होता है। आप तलवार लेके घूम रहे हैं, कहीं एक छोटा बच्चा चाकू बन जाता है उस पर, आप उसको धारा लगा के अंदर कर रहे हैं, और करनी सेना वाले तलवार लेके घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐसा है, हिंदू और वो ये धर्म के नाम पर वोट मांग रही है और ये अपना उल्लू इसी में सीधा कर रही है। 20 लाख जाएंगे, 20 लाख। 19 तारीख को राष्ट्रीय नेताजी आ रहे हैं हमारे, और हम उनके 20 लाख जाएंगे। वो 5 की बोल गए, हम 20 जाएंगे। नमस्कार भारत, मैं अंशुल माथुर एकेएस न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं हाथरस के गांव बुढ़ाइच में, और यहां पर कुछ समाज सेवी जुट चुके हैं और उनसे पूछते हैं जो कि ओकेंद्र राणा की 5 शर्तें आई हैं रामजी लाल सुमन के ऊपर, क्या वो सही हैं, क्या ये इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को इन पे निगाह डालनी चाहिए, पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? श्याम सुंदर यादव। सर, इस मुद्दे को किस नज़रिए से देख रहे हो आप, जो उन्होंने ओकेंद्र राणा ने 5 शर्तें रखी हैं कि रामजी लाल सुमन के ऊपर देशद्रोही को आरोप लगना चाहिए, उन्हें देश से निकाल देना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सब गलत है, न उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, न उनकी सदस्यता जानी चाहिए, और न रामजी लाल सुमन के खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए। क्योंकि रामजी लाल सुमन एक बहुत पुराने समाजवादी नेता हैं और बहुत ही सुलझे हुए, पढ़े लिखे और शिक्षित और सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाले नेता हैं। ओकेंद्र राणा करनी सेना बोल रही है कि अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो मिशन 27 में समाजवादी यूपी में दिखेगी नहीं। अरे समाजवादी 27 में 400 प्लस लेके आएगी। क्या करनी सेना घर से वोट देगी? जनता वोट देगी। जनता के प्रिय है समाजवादी, तो जनता वोट देगी कि करनी सेना देगी? आप बताइए। क्या 1 लाख लोग इकट्ठे करना आगरा के अंदर रामजी लाल सुमन के खिलाफ, क्या ये सही बात है? ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई रामजी लाल सुमन ने कोई अपनी तरफ से थोड़े शब्द प्रयोग किए, जो कुछ इतिहास बताता है, इतिहास के आधार पर शब्द कहे रामजी लाल सुमन ने। आप क्या कहोगे? हाँ, ये सही बात कह रहे हैं हमारे भाई साहब, यह बात सही है। अब ये बीजेपी और ये करनी सेना है, ये 144 साल का ये उन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। ये जो बीजेपी जो धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, और 144 साल पहले मोदी जी या योगी जी से थे। 144 साल पहले। हाँ, ये कुंभ जो बता रहे हैं 144 साल बाद लगा है महाकुंभ, तो ये मोदी जी और योगी जी थे। ये तो ऐसा है, हिंदू और वो ये धर्म के नाम पर वोट मांग रही है और ये अपना उल्लू इसी में सीधा कर रही है। ये जनता को में गुमराह, और वो इसके अलावा कोई बात नहीं कर रही है। अखिलेश को टारगेट कर रहे हैं ये, अब अखिलेश जी को भी अखिलेश भैया को टारगेट बना रहे हैं। हमारे नेताजी आज नहीं है और वो थे। देखिए, जो आगरा में जो बवाल चला हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्योंकि तलवार भी एक शस्त्र के रूप में प्रयोग होता है। आप तलवार लेके घूम रहे हैं, कहीं एक छोटा बच्चा चाकू बन जाता है उस पर, आप उसको धारा लगा के अंदर कर रहे हैं, और करनी सेना वाले तलवार लेके घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बस उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की है, तो एक राज्यसभा का विषय निकालने की मांग की है। तो करनी सेना से थोड़ी हो जाएगा। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके अनुसार सब चीज़ होती है। किसी कहने से थोड़ी सदस्यता खत्म हो जाती है, बताइए आप। और जो सुमन जी ने कहा, कहीं ना कहीं सत्यता होगी उसमें, कहीं नहीं सोच विचार के कहा है उन्होंने। लेकिन ये है, पूरी तरह से लोकतंत्रता खत्म हो रही है यूपी में। हनन हो रहा है, संविधान का भी हनन हो रहा है। बस अखिलेश जी को टारगेट बना रहे हैं कि या तो वो माफ़ी मंगवा लें। ये रामजी लाल सुमन जी के बयान नहीं है, जो अखिलेश जी ने जानबूझकर वोट मुद्दा बनाने के लिए बुलवाया है, और अखिलेश जी को 2027 में हम देख लेंगे। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो खुद आ रहे हैं 19 को आगरा। वो वहाँ पे सब पता चल जाएगा आपको, क्या होगा क्या नहीं होगा।
क्या ये सही है जो ऐसे तलवार लेकर, भाला लेकर, हॉकी डंडे लेकर आगरा जाना, क्या ये जयंती मनाना? ऐसे कौन जयंती मनाता है? वो बीजेपी के लोग हैं, करणी सेना के लोग हैं, वो बिल्कुल मूर्ख हैं, उनसे हम कुछ नहीं कह सकते। करणी सेना यूपी के अंदर कोई जानता नहीं था इस मुद्दे से पहले। करणी सेना के लोग इतने आए कहाँ से? ये करणी सेना राजस्थान और ये हरियाणा और ये एमपी के कुछ लोग हैं जो कि ठाकुरों की जो कुछ वो ना वो लोग हैं। ठाकुरों की उत्तर प्रदेश में तो कहीं थी नहीं करणी सेना, फिर ये इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं? करणी सेना राजस्थान से उत्पन्न हुई है। करणी सेना ये राणा सांगा के बाद कुछ जो शासक हुए थे उन्होंने ही उत्पन्न किया इसको। क्या रामजी लाल सुमन ने अगर गलत बोला है तो वो बोल रहे हैं कि मैं माफी तो इस जन्म में मांगूंगा नहीं। 19 तारीख को हमारे राष्ट्रीय नेताजी आ रहे हैं। 19 तारीख को हम जाएंगे, आगरा जाएंगे। वो 5 लाख का वादा करके गए थे, वो के अंदर राणा करणी सेना को लेकर 5 लाख आगरा आ रहे हैं। आप कितने लोग? हम 20 लाख जाएंगे, 20 लाख। 19 तारीख को राष्ट्रीय नेताजी आ रहे हैं हमारे, और हम उनके 20 लाख जाएंगे। वो 5 की बोल के गए, हम 20 जाएंगे। क्या करने जाओगे वहाँ? उनका समर्थन करेंगे। समर्थन में थोड़े करेंगे। हमें झगड़ा नहीं करना है, हम तो भैया के समर्थन में जाएंगे। अगर सुमन जी को कुछ होता है तो क्या समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके साथ होंगे? साथ होंगे। हाँ, साथ होंगे हम। संघ है, नेताजी सब। नेताजी भैया संग हैं और सुमन जी के साथ हम हैं। हाँ, हम सभी, हमारा पूरा गांव, पूरा क्षेत्र साथ में है। सभी समाजवादी लोग साथ में हैं, पूरी पार्टी साथ खड़ी है सुमन जी की, अगर ऐसा कुछ होता है तो। करणी सेना वाले तो बोल रहे हैं कि ये समाजवादी गुंडे हैं, जो देशद्रोह का इन पे आरोप लगना चाहिए सुमन जी के ऊपर। कैसे लगना चाहिए आरोप? इनके कहने से गुंडे हो गए। आज से पहले सुमन जी की उम्र कितनी होगी? लगभग 70 प्लस होगी। आज तक किसी ने नहीं कहा कि सुमन जी गुंडा हैं। और आज बीजेपी की सरकार है तो ये करणी सेना ही कह रही है कि आज ये गुंडे हैं। बोल रहे हैं करणी सेना का दलित मुद्दा बना दिया है, कि दलित मुद्दा बन जाए, कि दलित बता दिए हैं सुमन जी। तो बनाया किसने? सुमन जी ने तो इतिहास की बातें की है। ये मुद्दा किसने बनाया? ये बीजेपी ने बनाया मुद्दा। ये क्या कोई समाजवादी लोगों ने थोड़े मुद्दा बनाया? आप जब सुमन जी ने कह दिया तो क्या समाजवादी उनके ऊपर छा गई? ये बीजेपी छाई है। वो इतिहास में था, वो बोला है सुमन जी ने। जो इतिहास में लिखा हुआ है वो शब्द बोले हैं उन्होंने अपनी तरफ से तो बोला नहीं है कुछ। अपनी तरफ तो नहीं बोला है, जो इतिहास में तुम्हारे में है वो बोला है। मिशन 27 में निपटाने की बात कर रही है करणी सेना समाजवादी। मिशन 27 में 400 प्लस सीट आएंगी। मिशन 27 में 400 प्लस सीट आएंगी। सपा की, अकेले सपा की 400 से प्लस आएंगे और कहीं बीजेपी ढूंढे से नहीं मिलेगी। अयोध्या में बीजेपी दावा करती थी बीजेपी जीतेगी अयोध्या से, लेकिन किसकी सीट निकली? समाजवादी पार्टी की निकली थी। बस वही है। क्या कहना चाहोगे करणी सेना के बारे में? करणी सेना है ही नहीं यहाँ। करणी सेना कहाँ है? यूपी में खत्म है। यूपी में तो कुछ नहीं है उसका। जो राजस्थान से उत्पन्न हुई है, राजस्थान की राजस्थान में ही रही है। नहीं, एक समाजवादी के नेता के घर जाकर तो आप भी तो कोई उनसे कुछ कहना चाहोगे कि ये गलत है कि सही है? हम गुंडे ही नहीं करेंगे उनकी तरह। हमारे पास जवाब है, हम बाद में देंगे, अभी नहीं। अभी नहीं। हाँ, आराम से। संविधान में किसी को खंजर रखने की उपाधि नहीं है, केवल सिवाय सिक्के के सिक्के रख सकता है। पता है आपको? तो उस दिन तो बहुत से तलवारें, चाकू, लाठी डंडे थे सब। बीजेपी की सरकार है, तानाशाह सरकार है, बीजेपी करा रही है सब कुछ, उन्हीं की देन है। जो बीजेपी में सिंधिया परिवार है, आगे आइए। जो सिंधिया परिवार है, जो बीजेपी में अभी भी उन्हीं में है, और वो बीजेपी में अभी भी हैं। ग्वालियर वाले हैं गाय, वो बीजेपी में हैं। झांसी की रानी किसने मरवाई थी? झांसी की रानी किसने मरवाई थी? झांसी की रानी किसने मरवाई थी? सिंधिया परिवार की वजह से झांसी की रानी मरी थी। हाँ, वही बीजेपी। और वो बीजेपी के आज कट्टर समर्थक हैं। अब बताइए किसको देशद्रोही कहा जाना चाहिए? बीजेपी के कट्टर समर्थकों ने, हमारा इतिहास बताता है, हमें नहीं पता है, हम क्या उस समय थे, इतिहास बताता है कि झांसी वाली रानी को ग्वालियर परिवार ने ही मरवाया था। अगर गेट खुल जाता तो अंदर होती और अंदर होके बाहर निकल जाती, लेकिन क्यों नहीं खोला गेट? उनकी चाल थी। और आज वही चाल अगर वो कह रहे हैं तो देखें,
बीजेपी जहाँ करा रही है दंगे प्रसाद टोटल बीजेपी करा रही है। और देखिए जिस जगह पे बीजेपी आज बंगाल में भी वो चल रहा है, बंगाल में भी बीजेपी के लोगों ने क्या से क्या करा दिया और नहीं बिल्कुल शांति थी। हर जगह जहाँ करा रही है वहाँ बीजेपी करा रही है, जो दंगे प्रसाद करा रही है बीजेपी। इलेक्शन से पहले ही ऐसा क्यों होता है कि मुद्दे उठते हैं ऐसे? बीजेपी हिंदू और मुस्लिम माहौल बनाना चाहती है, इस वजह से ये मुद्दे बीजेपी खुद उठाती है। तो हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा मैं बताता हूँ, इलेक्शन से पहले क्यों इतना गर्म माहौल होता है? लॉलीपॉप लेके आते हैं नहीं, इलेक्शन से पहले ही। मुनव्वर राना का एक शेर है, क्या सरों पे देखना तनाव है क्या, देखना उत्तर प्रदेश में चुनाव है क्या। जब चुनाव कहीं ना कहीं अंदर उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो तो तनाव पैदा होता है। तो मुनव्वर राना साहब कहते हैं कि देखना सरहदों पर तनाव है क्या, कहीं देखना भारत में चुनाव है क्या। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति चलती रहती है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाना क्या ये सही है क्या गलत? देशद्रोह का आरोप वो लगा रहे हैं तो मैं आप पे लगा सकता हूँ, क्या संवैधानिक तौर पर ये सही है? संविधान मानता है इसको? क्या मैं किसी बोलने से देशद्रोह हो जाएगा? नहीं होगा। इतिहास की बातें दोहराने नहीं होगा। इतिहास की बातें आपके या हमारे द्वारा दोहराने से अगर किसी पे देशद्रोह लगता है तो क्या बीजेपी वाले ने आज तक कोई ऐसी बातें नहीं दोहराई जिससे किसी विशेष जाति को खेद हुआ हो, उसे चोट पहुंची हो? ऐसा नहीं हुआ क्या? ये तो इसे राजनीतिक तूल दे रहे हैं। ये राजनीतिक तूल न दे के संविधान के नियमों का पालन, सेना को माफी मांगनी चाहिए। किससे मांगनी चाहिए? ये कि संविधान में हमने गलत किया है, संविधान के आधार पर गलत डिमांड की है, रामीलाल सुमन से मांगनी चाहिए कि आपने जो कहा है तो रामीलाल सुमन जी आपने इतिहास में जो लिखा है उसके आधार पर कहा है, कोई हमने अपनी तरफ से गलत नहीं कहा है। करणी सेना को माफी मांगनी चाहिए। करणी सेना को माफी मांगनी चाहिए। आप भी हाँ हाँ जी सर, यही करणी सेना को माफी मांगनी चाहिए, सुमन जी से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपनी जेब से उनसे नहीं कहा है, जो इतिहास में लिख रहा है वही बोला है। या फिर इतिहास को बदल देना चाहिए, तो इतिहास को खत्म करते हैं, या फिर इतिहास के पन्नों को बदल देना चाहिए। तो इतिहास बदल जाएगा तो उसमें न हम पढ़ेंगे, न हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी और न ये शब्द निकल के आएंगे। इतिहास को खुद बदल देना चाहिए। अब ये तो भैया सर्वेश्वर है, जो कुछ है बीजेपी है तो ऊपर से नीचे तक है, जो चाहे वो कर सकती है। 19 तारीख के लिए क्या कहोगे अखिलेश जी? 19 तारीख के लिए अखिलेश यादव के समर्थन करेंगे हम, और जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन वगैरह होते तो उसमें भी हम भाग लेंगे। वो 5 लाख जा रहे हैं, हम वो 20 लाख जाएंगे। नमस्कार भारत, जैसे कि सुना यहाँ पे बताया, जनता ने अपना मत रखा कि क्या गलत है क्या सही है। आपको क्या लगता है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार भारत।